हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, 17-18 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो काफी कम समय बच रहा है आपके एग्जाम के लिए। अब तो रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है आपको, और मेहनत का हाथ पकड़कर यदि आप चल रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। पिछला जो वीडियो था संधि से संबंधित था, यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी से संबंधित। और देखिए, कोशिश मेरे द्वारा यही की जा रही है कि जो भी आपके एग्जाम में कठिन टॉपिक है, जहां से बच्चों से ज्यादातर प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है, उन टॉपिक को मैं यहां पर आपको कवर करवा दूं, और एक भी ऐसा प्रश्न ना रहे कि आप अपने एग्जाम में गलत करके आए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और साथ में स्क्रीनशॉट जरूर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए। और देखिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अलंकार को समझते हैं। और अलंकार से संबंधित जितनी भी जानकारी रहेगी, कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन सा अलंकार इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखिए, अलंकार होता क्या है पहले तो आपको समझना है इसको। देखिए, अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार का यदि आपको अर्थ मालूम चल जाएगा तो इसके बाद में अलंकार बहुत ही आसान हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए, अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, जैसे देखिए, आभूषण देखा आपने। ठीक है, आभूषण को क्या होता है कि देखिए, शरीर पर जिस प्रकार से देखिए आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई लेडीज या जेंट्स में भी आपने देखा होगा कि आभूषण पहनते हैं। ठीक है, तो शरीर की शोभा, ठीक है, शरीर दुगना अच्छा लगने लगता है, वो व्यक्ति लगने लगता है ना। ठीक है, तो देखिए, आभूषण क्या होते हैं, देखिए, जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से जो अलंकार का यहां पर शाब्दिक अर्थ निकल रहा है वो क्या है, आभूषण से, या बोल सकते हैं जिसको विभूषित करने वाला। ठीक है, तो समझिएगा परिभाषा क्या बन सकती है। यहां पर परिभाषा है, देखिए कि देखिए, काव्य या भाषा को, ठीक है, काव्य या भाषा की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या बोलते हैं, हम अलंकार बोलते हैं। जिस प्रकार से आभूषण बेटा शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की या भाषा की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, या बोल सकते हैं हम तत्व, ठीक है, तत्वों को क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो अलंकार देखिए मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बेटा 3 प्रकार के अलंकार बताए गए। ठीक है, जिनमें से देखिए, हमारा जो पहला है शब्द अलंकार है, ठीक है, दूसरा है वो अर्थालंकार है, और जो तीसरा प्रकार होता है वो है उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार होता है। लेकिन देखिए, आपको याद रखना है मुख्य रूप से कौन कौन से अलंकार, 2 अलंकार। एक तो आपका शब्द अलंकार हो गया, और जो दूसरा अलंकार है वो है अर्थ अलंकार। ठीक है, लेकिन उभय अलंकार देखिए मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। दोनों से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तीसरे से आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए, समय को ध्यान में रखकर हमको पढ़ाई करनी है, क्या हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, इसको भी आपको समझना है। ठीक है, खासतौर से उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है ज्यादा, तो उन्हें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें जरूरी है उनके एग्जाम के लिए, यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट देखिएगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें आप अलंकार में आपको याद रखनी है। और देखिए, ट्रिक और नियम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। यदि आप सोच रहे हो कि केवल मैं ट्रिक बताऊंगा, तो नहीं, केवल ट्रिक नहीं, हम नियम और ट्रिक दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोनों को आपको ध्यान से समझना है और साथ में स्क्रीनशॉट जरूर करते चलिएगा। चलिए, तो देखिए, अलंकार 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, शब्द अलंकार हो गए और अर्थालंकार। तीसरा इतना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों से ज्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला जो हमारा प्रकार है शब्द अलंकार है। बेटा, जहां पर शब्द के में अलंकार हो, जहां पर शब्द में अलंकार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, शब्द अलंकार होगा। ठीक है, अब देखिए, शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, देखिए जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। पहला जो हमें समझना है, अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार, या जिसको हम विप्सा अलंकार के रूप में भी जानते हैं, विप्सा अलंकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको शब्द अलंकार से पढ़ना है। तो बड़े ही शॉर्ट वे में आज का मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको ज्यादा यहां पर पकाऊं ना, और कम से कम कितना आपको ऐसी मतलब इतनी चीजें दे दूं कि आपको ज्यादा भी ना लगे और आपको समझ में भी आ जाए आराम से। तो चलिए, पहला जो हमारे सामने प्रकार है वो है अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए
चलिए देखिए, तो पहला देखिए जो प्रकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। अब यहां पर बात आती है कि अनुप्रास अलंकार आखिर होता क्या है। तो देखिए समान वर्णों की, देखिए समान वर्णों की यदि बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यदि आपको देखिए इस तरीके से समझ में नहीं आया तो समझिएगा, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा, हर तरीके से आपको समझाऊंगा जैसे आप समझेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास की यदि इस तरीका से आपको समझ में नहीं आया तो समझिएगा। देखिए जहां पर क्या होता है कि कोई व्यंजन वर्ण, जहां पर बेटा व्यंजन वर्ण, एक व्यंजन वर्ण की क्या है आवृत्ति जहां पर बार बार हो रही हो, आवृत्ति समझ रहे हैं ना, कि कोई वर्ण बार बार दोहरा रहा हो, ठीक है, कोई वर्ण बार बार आ रहा हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे समझिए उदाहरण है आपके सामने, एक शब्द बार बार आ रहा है, तरल तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, तो ता वर्ण की आवृत्ति, ता कैसा बेटा, ता वर्ण एक व्यंजन वर्ण है और इसकी आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है। और जहां पर व्यंजन वर्ण की क्या होती है? बार बार आवृत्ति होती दिखाई पड़े तो वहां पर जो अलंकार होता है कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे मैं बोलता हूं रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें क्या हो रहा है? रावण की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो जहां पर भी देखिए किसी व्यंजन वर्ण की बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही हो, जहां पर व्यंजन वर्ण की क्या हो रही हो? आवृत्ति हो रही हो, वहां पर जो अलंकार होता है कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलिए चलिए देखिए इसी प्रकार से आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन सा है? देखिए मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाई, तो देखिए मुंह की यहां पर मां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। किसकी हो रही है? मां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और देखिए यहां पर जो पंक्ति दूसरा यहां पर चरण है, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक। तो देखिए एक ऐसा अलंकार जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, तो वहां पर जो अलंकार होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलिए कंफर्म है। चलिए दूसरा कौन सा प्रकार है? यमक अलंकार, ठीक है। देखिए यमक अलंकार और श्लेष अलंकार ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इनको आपको ध्यान से समझना है। और बहुत से बच्चों को देखिए यहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है यमक अलंकार में और श्लेष अलंकार में, लेकिन आज वो कंफ्यूजन, आज के बाद वो कंफ्यूजन आपका नहीं रहने वाला है। बस आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। चलिए देखिए यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार होता है कि जहां पर कोई शब्द क्या हो, बार बार दोहराया जाए, ठीक है। कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार बदल जाए। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि जहां पर किसी शब्द की क्या है, भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो रही हो, ठीक है। जहां पर किसी शब्द की क्या हो रही हो, भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो रही है। या मैं बोल सकता हूं कि जहां पर कोई एक शब्द क्या होता हो, बार बार आ रहा हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा हो, तो वहां पर जो अलंकार होता है कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। देखिए जैसे आपके सामने उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण क्या है? कह रहा कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, तन का मन का फेर, ठीक है। तो देखिए मन का शब्द की आवृत्ति हुई है, बार बार हुई है ना। मन का शब्द की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है। मन का शब्द बार बार आया है, तो देखिए यहां पर जो मन का शब्द बार बार आया है, इसका अर्थ अलग अलग ही निकल रहा है, ठीक है। देखिए जैसे कह रहा है कि माला फेरत जुग गया, आपने देखा होगा कि साधु संत माला फेरते रहते हैं, माला गिनते रहते हैं, ठीक है। तो जो यहां पर मनका का अर्थ निकल रहा है बेटा, जो माला में जो दाने होते हैं ना गोल गोल, जिससे माला बनी होती है, ठीक है। तो एक तो जो अर्थ निकल रहा है उन दानों के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? मनका बोलते हैं। जो माला का जो दाना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मनका बोलते हैं। और दूसरा जो यहां पर मनका आ रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ निकल रहा है मन, दिमाग। समझ रहे हैं ना? दिमाग की बात कर रहा है, हृदय की बात कर रहे हैं। अरे बोलते हैं ना कि यार अपने मन से काम करो तुम, ठीक है, अपने मन से काम करो, तुम्हारा मन कैसा चल रहा है, तो उस मन की बात की गई है, मस्तिष्क वाले मन की बात की गई है। तो देखिए एक मन का अर्थ क्या निकल रहा है? दाना, जो माला का है, ठीक है, जिसको हम मन का बोलते हैं। और दूसरे का अर्थ क्या निकल रहा है? यहां पर दूसरे का अर्थ निकल रहा है मन या हृदय के सापेक्ष निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोई वर्ण क्या है? एक मन का वर्ण है जो बार बार आया हुआ है, और बार बार इसका अर्थ क्या है बेटा? अलग अलग निकल रहा है। और जहां पर कोई एक वर्ण क्या है, बार बार आ रहा हो और उसका अर्थ प्रत्येक बार बदल बदल के हो, तो वहां पर जो अलंकार होता है कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। चलिए एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे देखिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिससे आपको समझ में आ जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। यदि नहीं आया है अभी तो
काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। तो देखिए काली घटा, एक घटा का यहां पर प्रयोग किस रूप में हुआ है? एक घटा का यहां पर प्रयोग हुआ है बादल के रूप में। बोलते हैं ना कि घटा छाई हुई है, ठीक है। बरसात के पहले देखा होगा कि पहले से ही काले बादल छा जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि यार घटा छाई हुई है, ठीक है, घनघोर घटा छाई हुई है। तो एक जो घटा है उसका अर्थ क्या निकल रहा है? बादल के सापेक्ष निकल रहा है। और दूसरा घमंड घटा, घमंड कम होने की बात कर रहा है, घटा कम हो रहा है, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का यार घमंड बढ़ गया है, तो उसका घमंड क्या है? कम होना चाहिए, घमंड घट जाएगा। तो दूसरा का जो अर्थ निकल रहा है वो कम होने के अर्थ में निकल रहा है। तो देखिए घटा शब्द की बार बार यहां पर क्या है? आ रहा है, ठीक है, बार बार आवृत्ति हो रही है और प्रत्येक बार क्या है? उस शब्द का क्या है? अर्थ बदल जा रहा है। तो वहां पर जो अलंकार होगा बेटा कौन सा होगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट। अब जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बहुत बच्चों को मतभेद रहता है। यहां पर वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा यहां पर जो आपके सामने जो पंक्ति आती है एग्जाम में, और वहां पर समझ नहीं पाते कि यहां पर यमक होगा कि श्लेष होगा। तो समझिएगा यहां पर, देखिए आज के बाद गलती ही नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो श्लेष का जो आपको सबसे पहले याद रखना है वो है अर्थ। श्लेष का यदि आपने अर्थ ध्यान में रख लिया, यदि आपने श्लेष का अर्थ ध्यान में रख लिया तो आप श्लेष अलंकार कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना, चिपकना होता है। मान लीजिए क्या किया, कोई वस्तु है जिस पर क्या है? कोई गम लगी हुई है, ठीक है, और उस पर देखते होंगे कि आप कितनी सारी मक्खियां चिपक जाती हैं। यह समझ लीजिए शक्कर का घोल डाल दीजिएगा किसी चीज पर, तो उस पर कितनी सारी मक्खियां आ जाएंगी। अरे भाई 50 मक्खियां आ जाएंगी वहां पर बैठने के लिए। तो क्या है यहां पर समझिएगा कि कोई मान लीजिए ये रखा है, मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर कोई मीठा पदार्थ रखा है, चिपकता है मीठा पदार्थ, आपने देखा होगा चिपकता है, तो वहां पर देखिए बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से श्लेष का यहां पर अर्थ बनता है। समझिएगा कैसा कि शब्द तो आता है एक बार, ठीक है। शब्द जो यहां पर है वो है सलमान खान, और इसको देखने के लिए आते हैं हजारों लोग। कौन आते हैं? ये है सलमान खान, और सलमान खान को देखने के लिए आते हैं हजारों लोग, ठीक है। तो जो हजारों लोग देखने के लिए आते हैं ये कौन है भैया? ये जो हजारों लोग इनसे चिपके हुए हैं वो कौन है? इसका अर्थ है, ठीक है। अर्थ मतलब हजार निकलते हैं और शब्द कितने बार आता है? एक बार आता है, ठीक है। तो वो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। चलिए परिभाषा भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। परिभाषा क्या है कि जहां पर कोई शब्द क्या है? एक बार प्रयुक्त हुआ हो, ठीक है, एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ कैसे? एक से अधिक निकल रहे हो। तो यहां पर जो शब्द है बेटा वो सलमान खान बना हुआ बैठा है, ठीक है। और जो बहुत सारे जो लोग हैं कितने सटे हुए यार, सेल्फी मुझे दे दो, सेल्फी मुझे दे दो, तो जितने वो क्या है समझ लीजिएगा वहां पर अर्थ निकल रहे हैं, ठीक। ऐसा सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सीधा सीधा है कि जहां पर एक शब्द, ठीक है, एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ क्या हो? एक से अधिक हो। तो आपके सामने उदाहरण है श्लेष अलंकार का। देखिए कह रहा है कि मधुवन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां, कलियां, ठीक है। मधुवन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां। तो बेटा जो कलियां शब्द है यहां पर, इसके देखिए पहला तो जो यहां पर अर्थ निकल रहा है वो किसके? फूल के खिलने की पूर्व अवस्था, ठीक है। कलियां बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि फूल की कली बोलते हैं, ठीक है। तो जो फूल खिलता है बोलते हैं ना कि कलियां खिल रही हैं। तो कलियां के पूर्व, ठीक है, जो फूल के खिलने की जो पूर्व अवस्था होती है, ठीक है, एक तो इसके अर्थ में निकल रहा है, ठीक है, फूल के अर्थ में। और जो दूसरा यहां पर अर्थ निकल रहा है यौवन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जवानी, ठीक है। तो जवानी की जो पूर्व अवस्था के अर्थ में निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए एक अर्थ तो यहां पर फूल के लिए निकल रहा है और दूसरा जो निकल रहा है यहां पर यौवन या जवानी के अर्थ में निकल रहा है। तो देखिए शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, अर्थ कई सारे जहां पर निकले। जैसे देखिए आपने एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है सुना होगा कि रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती माने सुन। तो पानी शब्द यहां पर देखिए कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। जहां पर देखिए एक पानी का अर्थ क्या निकलता है? एक पानी का अर्थ निकलता है देखिए मोती के पक्ष में, ठीक है, मोती के पक्ष में। दूसरा मनुष्य के लिए निकलता है, ठीक है, और तीसरा किसके लिए निकलता है? आटा के लिए निकलता है, ठीक है। तो देखिए आटा के लिए निकल रहा है उसी पानी का अर्थ, दूसरे अर्थ में मनुष्य के लिए निकल रहा है, और तीसरा जो अर्थ निकलता है मोती के लिए निकलता है, ठीक है।
तो देखिए जहां पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो और उसके अर्थ अनेक निकले तो वहां पर जो अलंकार होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, यदि समझ में आ रहा हो बेटा तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए चलिए अगला जो आपके सामने अलंकार है वो है विप्सा अलंकार, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखिए पुनरुक्ति सीधा सीधा समझना है कि जो पुनरुक्ति है इसका अर्थ क्या होता है। भाई जो बात कही गई है उसको दोहराना, ठीक है, जो बात बोल दी गई है उसको दोहराना, ठीक है, या फिर बोली गई बात को दोहराना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पुनरुक्ति का अर्थ है कि जो बात कही गई बात को क्या है फिर से कहना, क्या कहलाता है, पुनरुक्ति कहलाता है। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा यहां पर। चलिए तो देखिए कह रहा है कि किसी पंक्ति में एक ही शब्द के क्या है दो या दो से अधिक बार आए। ठीक है, एक ही शब्द क्या है किसी पंक्ति में दो या दो से अधिक बार आ रहा हो और उसका अर्थ क्या हो, एक ही हो। समझ रहे हैं ना आप? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पर तो बच्चों को कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैसे समझिएगा, देखिए अभी यमक बताया था मैंने कि कोई शब्द बार बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ भी प्रत्येक बार बदल रहा है। समझिएगा, जैसे एक शब्द ये है तो इसका अर्थ अलग है, दूसरे का अर्थ भी अलग है। ठीक, लेकिन जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, विप्सा अलंकार होता है, इसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आ रहा है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ एक ही है, चाहे वो जितने बार प्रयोग हो जाए लेकिन उसका अर्थ क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो वहां पर जो अलंकार होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे देखिए किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, आदर के लिए भी करते हैं, घबराहट हो गया, आश्चर्य, घृणा जहां पर देखने को मिलती है, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण भी लगे हाथ देख ले। ठीक है, तो उदाहरण आपके सामने यहां पर दो उदाहरण है। चलिए देखिए कह रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, तो मधुर मधुर एक से देखिए दो या दो से अधिक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है शब्द। ठीक है, और इसका अर्थ देखिए क्या है, एक ही है। मधुर का अर्थ भी एक ही है और दूसरे मधुर का अर्थ भी यहां पर एक ही निकल रहा है। तो जहां पर देखिए कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है और उसका अर्थ क्या है बेटा, एक समान ही निकले, वहां पर जो अलंकार होता है विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो देखिए मधुर मधुर का अर्थ किस लिए प्रयोग हो रहा है, रोचकता के लिए हो रहा है। यहां पर किसके लिए, रोचकता लाने के लिए। इसी प्रकार कह रहा है कि अब बांह पर वो धरिए धरिए। ठीक है, तो धरिए धरिए का देखिए एक ही अर्थ यहां पर है। ठीक है, रखने के लिए कह रहा है, धरिए धरिए। अरे बोलते हैं ना कि यार धर जाइए, धरिए धरिए। धरना सुना होगा आपने, धरना प्रदर्शन सुना ना, तो धरना का अर्थ मतलब यहां पर जो निकल रहा है वो रखने के लिए निकल रहा है, रखिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए चलिए जो आपका अगला अलंकार है वो है अर्थ अलंकार। चलिए तो शब्द अलंकार जो मैंने बताए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और विप्सा, ये चार आपको याद रखना है। ठीक है, बाहर नहीं होगा प्रश्न। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बस आपको क्या करना है कि जो मैं बता रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और एक बार उसको बड़े ही शांत मन से, ठीक है, बड़े ही शांत मन से 5 मिनट बैठ करके उसको आपको पढ़ना है। फिर देखिएगा कमाल क्या होता है बेटा। चाहे जो भी उदाहरण दे दे, यदि देखिए ट्रिक और नियम में यही अंतर होता है। ट्रिक यदि आपको बताई गई है तो वो हर जगह लागू नहीं होती, पहली बात तो। और बेटा कितनी ट्रिक सीखोगे यार आप लोग, बताइए। यदि देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ट्रिक सीखने के लिए भी ट्रिक चाहिए, फिर तो ट्रिक पर निर्भर मत रहिए। मैं बता रहा हूं जिन बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं हो उनका तो फिर भी बनता है कि ट्रिक सीख ले। ठीक है, ट्रिक याद रख लीजिएगा। लेकिन देखिए आपको कुछ इस तरीके से बता रहा हूं मैं, सभी चीजों को जीरो लेवल से उठा के बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सभी चीजें चली जाएं। आपका यदि जिन बच्चों का देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है। बेटा कक्षा 5 से पढ़ रहे हैं हम लोग, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, ठीक है, 10th में यही पढ़ा है और 12th तक जो बच्चे हिंदी मीडियम से यही रह रहा है। इंग्लिश मीडियम में भी तो हिंदी होता है ना, ठीक है, तो यही सब तो पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आज तक आपको सही तरीके से अलंकार समझ में आया? नहीं आया ना। उसका कारण यही है कि हम ट्रिक पर निर्भर हैं, हमने ट्रिक बना रखी है, हम उसको रटने का प्रयास कर रहे हैं। बेटा रटिए मत, ठीक है, और ट्रिक पर निर्भर मत रहिएगा, नहीं तो आज भी आपका, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आज भी आपका एग्जाम में प्रश्न गलत होगा। ठीक, तो ट्रिक पर मत निर्भर रहिएगा। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको नियम सीखने होंगे। ठीक, कब तक नहीं सीखोगे बताइए? जो टीचर्स हैं अदर, वो आपको नियम के भरोसे आपको एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं और आप प्रश्न गलत करके आते हैं। एग्जाम के समय तो लगता है कि सही किया है भाई हमने,
लेकिन जब दूसरा बच्चा बोलता है ना कि बेटा अरे इसमें तो यार ये था, तो वहीं पर हमारा कलेजा दुखने लगता है। ठीक है, तो नियम सीखिएगा। ठीक है, चलिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ क्या है? देखिए, उप का मतलब क्या होता है? समीप से, और मां का जो अर्थ निकलता है यहां पर क्या निकलता है? तौलने के लिए। अरे जानते हैं ना तौलना, तराजू। तो देखिए मां का अर्थ निकलता है, ऐसे देख सकते हैं माप। ठीक है, तो तौलने के अर्थ में निकल रहा है। तो देखिए उपमा अलंकार क्या होता है समझिएगा। उपमा अलंकार होता है कि जहां पर भी देखिए किसी वस्तुओं में अत्यधिक समानता के कारण, ठीक है, क्या किया जाए? एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से किया जाए। ठीक है, क्या करना है कि जहां पर समानता के कारण वस्तुओं में क्या किया जाए? दोनों वस्तुओं के मध्य में तुलना की जाए। वहां पर जो अलंकार होता है कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए आपको जो मैं अर्थ बता रहा हूं, बस पूरा अलंकार आप छोड़िए ना, उदाहरण याद रखिए, कुछ याद नहीं रखना है, तो सीधा सीधा याद रखना है। मैंने बताया कि उप का मतलब होता है समीप, और मां का जो अर्थ निकलता है तुलना। तो जहां पर भी तुलना, तुलना के लिए जो आपके लिए शब्द याद रखना है आपको, सा, सम, सरिस और समान। अब ये 4 बार याद रखिएगा, और उपमा अलंकार यदि कभी भी गलत हो जाए तो आप अपना नाम बदलिएगा। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो यहां पर देखिए 4 यदि शब्द आपको मिलते हैं, सरिस हो गया, सा हो गया, सम हो गया और समान। यदि आपको 4 वर्ड किसी भी पंक्ति में दिखाई देते हैं ये, तो आपको याद रखना है कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। डायरेक्ट आंख मूंद करके बेटा लगाइएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ये तो आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि कहीं कहीं पर सा, सम, सरिस आ भी सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन ज्यादातर आपको जो याद रखना है उपमा अलंकार के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए उप का मतलब समीप हो गया, और मां के लिए क्या है? तौलना। ठीक है, अर्थ निकलता है। लेकिन अब देखिए उपमा के 4 अंग पूछे जाते हैं कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय हो गया, उपमान हो गया, साधारण धर्म और वाचक शब्द। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। समझाने का मकसद क्या है मेरा, समझिएगा। मैं ना बताता, मैं सीधा बता देता कि उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। लेकिन बेटा प्रत्येक, चाहे वो रूपक हो उपमेय उपमान, चाहे वो उत्प्रेक्षा हो उपमेय उपमान, चाहे वो देखिए अतिशयोक्ति हो, कोई भी अलंकार हो बेटा, जो अर्था अलंकार हैं सभी देखिए काम किस पर करते हैं? उपमेय उपमान पर ही काम करते हैं। तो अभी आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे हैं जिनको यह भी मालूम नहीं है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। अब बताइए, यदि यहां से फिर प्रश्न बनेगा तो आप गलत करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए उपमेय क्या होता है। सीधा सीधा अर्थ है कि उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। क्या होता है? जिसकी, दी नहीं, एक मिनट, जिसकी उपमा की जाए। एक मिनट, ठीक है, यहां पर क्या है? की है। जिसकी उपमा की जाए वो उसको क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं। ठीक है, अर्थात देखिए जिसकी समानता किसी दूसरे से दिखलाई जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं कि चंद्रमुखी, बहुत अच्छा ये उदाहरण। ठीक है, चंद्रमुखी। तो यहां पर जो चंद्र है, ठीक है, क्या है? चंद्रमा। वो चंद्रमा क्या है? उपमान है। मतलब जो उपमान है उसको क्या बोलेंगे? कि जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, और मुख क्या है यहां पर? मुख है उपमेय। आप समझिएगा, देखिए उपमेय क्या होता है? कि जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना किसी से की जा रही है उसको क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं। और उपमान किसको बोलते हैं? जिससे तुलना की जा रही है। चंद्रमा से तुलना की जा रही है, किसकी? मुख की तुलना की जा रही है। किससे? चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और किसकी की जा रही है? मुख की जा रही है तुलना। तो देखिए मुख यहां पर क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर उदाहरण भी है आपके सामने। देखिए कह रहा है कि जिसकी उपमा की जाए उसको क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं। उपमेय देखिए क्या है यहां पर? कह रहा है कि कर कमल सा कोमल। ठीक है, तो यहां पर जो कर है, कर क्या है? उपमेय है। उपमेय की यहां पर क्या है? तुलना की जा रही है। ठीक है, किससे की जा रही है? कमल से। ठीक है, और कौन सा शब्द करा रहा है तुलना? सा करा रहा है। सा ही तो बता रहा है कि भैया कर किसके समान है? कमल, कमल के समान है। सा ही तो बता रहा है ना। तो जो सा है यहां पर वो क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, वाचक शब्द, एक मिनट, शब्द हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय, जिससे की जा रही, किससे की जा रही, कमल से की जा रही है, तो कमल उपमान हो जाएगा। कौन सा शब्द करा रहा है, सा करा रहा है, तो सा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। और समान धर्म क्या होता है, तो अब चलिए समान धर्म को भी समझ लेते हैं। समान धर्म बोलते हैं कि जो दोनों में गुण उपस्थित हो, ठीक है, जो समान गुण दोनों में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साधारण धर्म बोला जाता है। जैसे कोमलता, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका साधारण धर्म। वाचक शब्द मैंने आपको बता ही दिया है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाला शब्द, जैसे सा, ठीक है, तो यहां पर सा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। तो यदि आपसे पूछता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं, तो उपमा के होते हैं 4 अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। अब चलिए देखिए अब कितना आसान होता है आपके लिए समझने में। चलिए देखिए कह रहा है कि जब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। अब देखिए यहां पर जो चंद्र है और खिलौना, तो खिलौना क्या है, यहां पर खिलौना है उपमेय और किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा यहां पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। लेकिन जो पंक्ति है यहां पर देखिए क्या है, समझिएगा, रूपक अलंकार के अंतर्गत हम समझ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि चंद्र खिलौना, तो यहां पर कह रहा है कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो चंद्र खिलौना, तो देखिए जो यहां पर खिलौना है इसकी किसकी उपमा दी जा रही है, इसको किसकी संज्ञा दी जा रही है, चंद्रमा की ही संज्ञा दी जा रही है यहां पर, ठीक है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही दूसरा उदाहरण, चलिए नहीं समझ में आए तो उदाहरण बेटा मैं हजारों उदाहरण दे दूंगा आपको, एक नहीं, यदि एक से नहीं आता समझ में तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण है, कह रहा है कि चरण कमल वंदऊ हरिराई। अब देखिए जो यहां पर चरण है उपमेय है और कमल क्या है, यहां पर उपमान हो जाएगा जिससे तुलना की जा रही है। तो देखिए चरण को किसकी संज्ञा दी जा रही है, अरे भाई कमल की संज्ञा दी जा रही है, ठीक है। किसको दी जा रही है भाई, यहां पर जो चरण है उसको चरण कमल ही सीधा बोल दिया है, किसको बोल दिया है, चरणों को, ठीक है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। चलिए एक और उदाहरण आपके लिए, जैसे देखिए कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। तो देखिए राम रतन, राम क्या है, उपमेय हो गया, रतन धन से तुलना कर दी गई है यहां पर, इसकी राम की ही यहां पर सीधा रतन धन से तुलना कर दी गई है। तो यहां पर जो अलंकार होगा रूपक अलंकार के हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब उपमेय को क्या है, उपमान के रूप में ही बता दिया जाए कि जो मेरे पैर हैं वो कैसे हैं भाई, ये ही सीधे कमल है, ठीक है। जो मेरा मुख है वो क्या है, सीधा चंद्रमा ही है, मतलब जो चंद्रमा है बिल्कुल उसी के समान ही है, ठीक है। तो वहां पर जो अलंकार होगा रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रकार है आपके सामने उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। संभावना का याद रखिएगा, किसका, उपमेय में उपमान के संभावना का वर्णन हो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। चलिए अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी, हमारी ट्रिक भी देख लेंगे। ट्रिक जो आपको बताई जाती है सभी टीचर बताते हैं और यही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक और, रूपक की मैंने ट्रिक नहीं बताई है तो रूपक की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। चलिए देखिए जो रूपक अलंकार की ट्रिक है वो क्या है कि आपको देखिए जो रूपक अलंकार होगा इसमें क्या है, आप में योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है। समझिएगा क्या मिलेगा, योजक चिन्ह। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ना तो सम होना चाहिए, ना समान होना चाहिए, ना सी होना चाहिए, ठीक है, और ना सा होना चाहिए, ना सरस होना चाहिए। जो आपके मैंने उपमा अलंकार के बताए थे ना ट्रिक के लिए कि सम, समान, सी, सरस, सा, इस प्रकार के शब्द हों और साथ में योजक चिन्ह लगा दिखाई पड़ रहा है यदि आपको, तो वहां पर आप रूपक मत लगा दीजिएगा, वहां पर आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जैसे देखिए एक उदाहरण है, ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो इसमें लक्ष्मी सी के लिए यहां पर देखिए चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि उसमें सी सम समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यदि आपको योजक चिन्ह मिलता है तो वहां पर आप सीधा कौन सा अलंकार लगा दीजिएगा, रूपक अलंकार लगा दीजिएगा, ठीक है, सही हो जाएगा आंसर आपका। चलिए लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि मैंने आपको जैसा बताया है नियम पर फोकस करिएगा, क्योंकि देखिए आपका जो ट्रिक है वो हर जगह लागू नहीं होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक बेटा, ट्रिक सिर्फ इतना है कि जिन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं की है, अब वो ट्रिक के भरोसे ही है, तो उनके लिए ट्रिक भी बता रहा हूं मैं, ताकि बेटा देखिए
किसी तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, चाहे कितनी भी कैसा भी आपके सामने उदाहरण आ जाए एग्जाम में। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि यही सब उदाहरण आएंगे जो मैं बता रहा हूं, या जो किसी बुक्स में आप पढ़ रहे हैं वही उदाहरण आएंगे, या फिर किसी अदर यूट्यूब चैनल पर आप जाकर पढ़ रहे हैं तो उसके जो उदाहरण बताए जा रहे हैं वही आएंगे। बेटा उदाहरण चेंज होकर भी आ सकता है, और यदि आपको तरीका मालूम नहीं है, नियम मालूम नहीं है, तो प्रश्न आपका गलत होगा, और इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए उत्प्रेक्षा, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, यदि आपको ज्यों मिलता है, ठीक है, इसके अलावा देखिए यू मिलता है, और क्या मिलता है, मनु, एक मिनट, क्या मिलता है, मनु, मानहु, मानो, और जनु, जानहु, जानू। यदि इतने शब्द आपको देखने को मिलता है तो वहां पर जो अलंकार होगा कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, जनु, जानहु, जानो, और मनु, मानहु, मानो। ठीक है, या फिर ज्यों मिले और यू शब्द भी मिलता है। ठीक है बेटा, ज्यों और यू तो कोई बताता ही नहीं है, इसको भी याद रखना है आपको, तो दोनों सभी बताऊंगा। कोशिश यही है कि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना मुझे। ठीक है, और देखिए कोशिश यही की है कि कम से कम सिर्फ इंपोर्टेंट की बात करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एर गैर बहुत सारे हैं अलंकार, एक थोड़ी ना है, बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन वहीं पर बात की जाएगी इस वीडियो में जो आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। ठीक है, तो व्यर्थ में आपका समय ना जा पाए, इसको भी ध्यान में रखना होगा हमें। चलिए अब उदाहरण देखिए, जैसे मैंने बताया कि जहां पर मिलता है जनु, जानहु, जानो, और मनु, मानहु, मानो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उदाहरण है, सोहत ओढ़ पीठ पट, और श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आ गया ना मनो, बताइएगा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण है आपके सामने। उदाहरण देखिए है, नील प्रधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग। ठीक है, खिला हो ज्यों बिजली के फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो देखिए ज्यों आ गया। ठीक है, तो जहां पर ज्यों, यू, मनु, मनहु, मानो, और जनु, जनहु, जानो यदि आपको मिलता है तो आप निश्चिंत होकर कौन सा अलंकार लगाइएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अतिशयोक्ति देखिए, अतिशयोक्ति नाम से ही समझ रहे होंगे कि जहां पर भी क्या है, अति, अति का मतलब क्या होता है, अधिक, अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, और उक्ति का मतलब कोई बात कहना। समझिएगा बेटा, जो भी शब्द लिखे हुए हैं ना, हिंदी में आधा अर्थ तो शब्द में ही है, पूरा यदि आपको समझना है तो सिर्फ एक शब्द ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए अतिशयोक्ति, तो जो अति का अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, अधिक। अति का अधिक अर्थ क्या होता है, अधिक। ठीक है, और जो उक्ति है, उक्ति का अर्थ क्या होता है, कोई बात कहना। ठीक है, तो जहां पर भी कोई, देखिए जहां पर भी वर्णन क्या है, बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर भी वर्णन क्या है, किसी भी पंक्ति में, किसी बात में कहीं पर बताया गया हो, बढ़ा चढ़ा के कोई बातें की गई हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण है आपके सामने, कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सिगरी सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए अब कह रहा है बेटा कि देखिए हनुमान की पूंछ में तो आग लग ही नहीं पाई, और कह रहा है कि उसके पहले ही लंका जल गई। बताइए, तो मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी है अभी, और उसके पहले ही देखिए लंका जल गई। तो कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो देखिए जहां पर भी बड़ा चढ़ाकर वर्णन मिलता है देखने को आपको, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला उदाहरण है, कह रहा है कि आंगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। ठीक है, और राणा ने सोचा एक बार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का मतलब है कि राणा सोच रहे हैं, ठीक है, कि राणा ने अभी सोचा भी नहीं कि उसके पहले चेतक नदियां पार कर गया। तो क्या घोड़ा मन की गति से भागता था, बताइए, नहीं ना। तो इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो जहां पर भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन दिया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगला प्रकार है अन्य उक्ति। देखिए अब फिर से आपके सामने एक है अन्य उक्ति। अन्य उक्ति का मतलब किसी दूसरे तरीके से बात कही जाए, अन्य उक्ति। अन्य उक्ति, उक्ति का मतलब कोई बात कहना। ठीक है,
उक्ति का मतलब तरीका हो सकता है, ठीक है। तो अन्य उक्ति क्या है कि किसी दूसरे तरीके से कोई बात कही जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। देखिए जैसे कह रहा है कि इस अलंकार में कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी माध्यम से कही जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही काल और अली कली ही सौ बिंध्यों आगे कौन हवाल। तो देखिए जो अली, अली समझते हैं आप? अरे भौरा बेटा, यही है हिंदू मुस्लिम का समझ रहे हैं ना, भौरा। तो देखिए अली जो किसका है? पर्यायवाची शब्द है, भौरा का है, तो भौरा के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो अली का अर्थ निकालता है वो किसके लिए कहा गया है? अरे महाराजा जयसिंह के लिए, ठीक है। उनका नया नया विवाह हुआ था और इसी के लिए क्या है, इस पंक्तियों में उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए जहां पर भी अन्य युक्ति, ठीक है, किसी बात को सीधे साधे तरीके से न कहकर सीधे बात बोल सकते हैं कि घुमा फिरा कर कहा गया हो, वहां पर जो अलंकार होता है अन्य युक्ति अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अगला है अफनियुति। चलिए देखिए कह रहा है कि इस अलंकार में सीधा साधा आपको याद रखना है कि जहां पर भी ना मिले और नहीं शब्द देखने को मिलते हैं, मतलब निषेधात्मक जो अव्यय होते हैं यदि आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अपनिहुति अलंकार हो जाएगा। जैसे यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, तो देखिए नहीं शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे कह रहा है कि नए सरोज उरोज ना थे, मंजू मीन नहीं नयन, ठीक है, तो यहां पर भी नहीं शब्द प्रयोग हुआ है, यहां पर भी नहीं शब्द प्रयोग हुआ है। तो देखिए जहां पर भी आपको निषेधात्मक अव्यय आपको देखने को मिलते हैं ना और नहीं, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अपनिहुति, ठीक है। चलिए व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक क्या होता है? व्यतिरेक होता है, देखिए कह रहा है कि इस अलंकार में क्या है? उपमान की उपेक्षा, ठीक है, और उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो। उपमान जिसकी हम क्या है, जिससे तुलना कर रहे हैं, तो उपमान को तो बताया गया है नीचा, ठीक है, और जो बेटा उपमेय हो उसको क्या दिखाया दिया जाए? उत्कृष्ट श्रेष्ठ दिखा दिया जाए। तो उपमेय को जहां पर श्रेष्ठ दिखा दिया जाए, बढ़ा चढ़ाकर जिसका वर्णन किया जाए, और जो उपमान है जो वास्तविक में श्रेष्ठ कहलाने के लायक है उसको नीचा दिखाया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि जिनसे जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, ठीक है। तो यहां पर देखिए यश और प्रताप, ठीक है, यश और प्रताप को उपमान, और देखिए शशि और सूर्य को क्या है? उत्कृष्ट कहा गया है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है? तो जहां पर भी देखिए संशय हो, जहां पर भी संदेह देखने को मिले, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहा है कि विरह है अथवा वरदान। तो भाई कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि विरह है कि यह वरदान है, अभी भी यहां पर क्या है? संशय बना हुआ है, संदेह हो रहा है प्रकट। तो जहां पर भी संशय दिखाई पड़े, ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। देखिए चलिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और बहुत देखिए आप चौथी पांचवी से इसको पढ़ते आए होंगे अभी तक। कोशिश देखिए यही की है कि आप बेटा वही सब है जो हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन बस हमारा जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, वो सिर्फ एक ही तरीके, वो तरीका हमारा कुछ अलग ही रहा है। कुछ इस तरीके से पढ़ा है, या तो हम ट्रिक के माध्यम से अभी तक पढ़ते आए हैं, या फिर ट्रिक नहीं मिली तो कैसे पढ़ते आए हैं? हमने दो चार अलंकार रट लिए और दो चार जो उदाहरण मिल गए वही रट लिए हमने और आगे बढ़ गए। तो आज तक वो अलंकार समझ में ही नहीं आए। देखिए भले ही आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे मान लीजिए, जरूरी नहीं कि यूपी पुलिस वाले ही ये वीडियो देखें, मान लीजिए कोई यूपी टेट की तैयारी भी कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए भी यही है कि जो अलंकार हैं, ठीक है, आप पढ़ते आ रहे हैं तो ट्रिक पर बेस ना रहिए, तरीका सीखिए, नियम क्या है उसका, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके सामने उदाहरण है, कह रहा है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। तो देखिए एक संशय बना हुआ है, संदेह हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, क्या है? तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए विरोधाभास क्या है? विरोधाभास है, देखिए जहां बाहर से क्या है? विरोध जान पड़े, मतलब बाहर जब हम उसको पढ़ें तो समझ में क्या आए कि यार विरोध है, पर निश्चित अर्थों में, ठीक है, यदि उसको सही अर्थों में देखा जाए
तो वहां पर क्या है, विरोध ना हो, विरोध का भाव ही ना हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। देखिए जैसे उदाहरण है, कह रहा है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, दोनों बेटा विरोध है ना, अलग अलग विरोध का, जैसे मैं बोलता हूं प्लस और माइनस, तो विपरीत अर्थक है ना, समझिएगा, प्लस का क्या माइनस, समझ रहे हैं ना आप। तो कह रहा है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि यहां पर क्या है, विरोध दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हकीकत में यहां पर क्या है, विरोध नहीं दिखाया गया है, ठीक है। देखिए चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। कह रहा है कि सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। तो देखिए आग, आग और जल क्या है भाई, एक दूसरे के विरोधी तो है, विरोधाभास है। तो जहां पर भी विरोध जान पड़े पर यथार्थ रूप में क्या हो, वहां पर विरोध ना हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए दोस्तों बस देखिए इतना ही। और देखिए कुछ अलंकार आपके जैसे मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है, अतिशयोक्ति हमने कर ही लिया है, और इसके अलावा जैसे देखिए काफी अलंकार हैं, ठीक है। तो जो भी अलंकार छूट रहे हैं, जैसे विभावना हो गया, तो ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको कि जो अलंकार मैंने अभी बताए हैं कि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनने वाले हैं वो इन्हीं अलंकार से बनेंगे, ठीक है। कोर्स ही आपका इतना है, ठीक है। तो जो अलंकार यदि दूसरे आपको लग रहा है कि फिर भी आपको पढ़ना है और पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मैंने देखिए इस वीडियो को सिर्फ इतना मकसद था आज का बनाने का कि जो बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, ठीक है, और जो बच्चे कर चुके हैं तैयारी तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है तो उनको एक लेवल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से उठाकर उनको ये अलंकार बताए जाएं। तो यदि आपकी तैयारी नहीं थी बेहतर तो इसको ध्यान से पूरा आप नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर आपने किए होंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप 5 मिनट बैठकर आराम से समझिएगा, और जो अन्य अलंकार हैं वो मैं अपने प्रैक्टिस सेट में उनको ले ही रहा हूं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट करना है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को ज्वाइन करें, ठीक है, और कोशिश करें लगाने की, भले ही आंसर गलत हो रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिएगा, समय आपके पास वैसे ही कम रह गया है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी मदद पहुंच जाए, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाए, ये आप तय कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक शेयर तय कर सकता है ये। और यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको 4 बजे के लगभग आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सही समय पर आप वीडियो को देख लें और आप मेहनत करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।